जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी को बता दें कि कोलकाता पुलिस में न्यू वैकेंसी यहां पे निकाली गई है, जिसमें 3764 प्लस आपकी वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है, क्योंकि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। तो वेस्ट बंगाल कैंडिडेट और अदर कैंडिडेट जो भी एलिजिबल रहेंगे, उन सभी के लिए बहुत ही अच्छी अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है कि आपके लिए अच्छी वैकेंसी निकाली गई है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो बच्चों वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाले जॉब अपडेट के नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिलते रहें। आगे बढ़ते हैं और पूरी इंफॉर्मेशन आप सभी को देते हैं। तो यहाँ पे वन बाय वन करके मैं सारी चीजें आप सभी को इस भर्ती के बारे में क्लियर करूंगा। इससे पहले जो भी बच्चे वेस्ट बंगाल पुलिस की यानी कि जो कोलकाता पुलिस की आपकी वैकेंसी निकली हुई है, इसके लिए तैयारी करना चाहते हैं, इसके लिए आपको सामान्य अध्ययन की बेस्ट बुक मिल जाती है किरण पब्लिकेशन की, जो कि वन लाइनर अप्रोच आप सभी को मिल जाती है, जिसमें आपके सामान्य अध्ययन के सभी टॉपिक कवर हो जाते हैं। इसी तरीके से आप सभी को यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रीजनिंग आप सभी को मिल जाएगी, जिसमें 6300 प्लस आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं रीजनिंग के, जिससे आप सभी की पूरी रीजनिंग कंप्लीट हो जाती है। सेम इसी तरीके से जनरल नॉलेज के लिए 4600 प्लस आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें डिटेल सॉल्यूशन के साथ ईच एंड एवरीथिंग आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। लेटेस्ट पैटर्न आप सभी को दिया गया है करंट पब्लिकेशन का, और साथ ही में 4300 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी को मैथमेटिक्स के मिल जाते हैं। सभी एग्जामिनेशन जो भी आप सभी के कंडक्ट हुए हैं, उन सभी के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और इसी तरीके से कोलकाता पुलिस के लिए आप सभी को बता दें कि यहाँ पर प्रैक्टिस वर्कबुक आप सभी को मिल जाती है, जिससे कि आप सभी अपनी पीटी एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो इन सभी बुक का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से जाकर आप इन बुक को ऑर्डर कर सकते हैं और अभी से अपने कोलकाता पुलिस की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और साथ ही में आप सभी को पता है कि ये जो बुक्स हैं आपको अदर एग्जामिनेशन में भी हेल्प करने वाली है, और वन ऑफ द बेस्ट पब्लिकेशन आप सभी को पता है कि किरण पब्लिकेशन की ये बुक है, तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का कंटेंट आपको मिल जाएगा। साथ ही में अगर आप चाहें तो आप इसे नियर बाय बुक स्टोर से भी जाके परचेस कर सकते हैं। आपको एक अच्छी बुक से तैयारी करें, ये हमारा काम है आप सभी को बताना। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी जाके परचेस कर लेंगे और तैयारी शुरू कर देंगे। अब अगर यहाँ पे बात करें तो ये आप सभी की टोटल वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कांस्टेबल की निकाली गई है, साथ ही में लेडी कांस्टेबल की वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3464 प्लस यहाँ पे जो आपकी वैकेंसी निकाली गई है, वो निकाली गई है कांस्टेबल मेल के लिए, और 270 आपकी वैकेंसी फीमेल के लिए निकाली गई है। तो यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज ये वैकेंसी बता दी गई है कि कौन सी कैटेगरी के लिए आपकी वैकेंसी रहने वाली है, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल आपकी 3764 प्लस वैकेंसी आपकी निकाली गई है। 3764 वैकेंसी के लिए आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी के बारे में, तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के नागरिक यहाँ पे होने चाहिए। इसी के साथ बहुत सारे कैंडिडेट का एक सवाल पूछा जाएगा कि अदर स्टेट वाले कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आप सभी को बता दें कि अदर स्टेट वाले कैंडिडेट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन है वो आपको यहाँ पे फुलफिल करनी होंगी, क्योंकि बहुत सारे नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन होता है कि ये वैकेंसी ओनली फॉर इस स्टेट के लिए है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। यानी कि आप भी इसके लिए एलिजिबल हैं, भले ही आप किसी भी राज्य से हो, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जो कंडीशन यहाँ पे दी गई है वो आपको फुलफिल करनी होंगी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो पूरी डिटेल यहाँ पे समझ लीजिएगा। सबसे पहले मैं बात करूं एज की, तो यहाँ पे जो आपकी एज होनी चाहिए, मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए 18 साल, और अधिकतम उम्र होनी चाहिए 30 साल, यानी कि 18 से 30 साल तक के कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की जो गणना की जाएगी वो 1 जनवरी 2024 से आपकी उम्र काउंट की जाएगी। तो इसी दिन आपकी उम्र जो न्यूनतम होनी चाहिए 18 साल और अधिकतम होनी चाहिए 30 साल। बाकी का जो एज क्राइटेरिया रहता है, इसमें जो आपको छूट वगैरह दी जाती है वो कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो भी वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट है उन्हें यहाँ पे छूट मिल जाती है, और वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि जो कैंडिडेट SC ST होंगे उन्हें 5 साल की छूट मिल जाती है, और साथ ही में जो कैंडिडेट A क्लास एंड अदर बैकवर्ड B क्लास के होंगे उन्हें 3 साल की यहाँ पे छूट मिल जाती है। इसके अकॉर्डिंग वो कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, यानी कि यहाँ पे योग्यता क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे द एप्लीकेंट मस्ट हैव पास्ड माध्यमिक एग्जामिनेशन। माध्यमिक का मतलब होता है 10th पास, यानी कि जिस बच्चे ने 10th पास कर रखा है वो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। बट यहाँ पे एक कंडीशन रखी गई है, फ्रॉम द वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन और इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे बोला गया है कि आप सभी को ये वेस्ट बंगाल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन से या इसके समकक्ष अगर आप और कोई बोर्ड है तो उससे आपका क्वालिफिकेशन 10th पास है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे ये इक्विवेलेंट लगा के ये क्लियर हो गया है कि यहाँ पे अगर कोई भी बोर्ड है, यानी स्टेट बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो या यहाँ कोई भी स्टेट हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये क्लियर है। अगर यहाँ पे केवल ये होता कि वेस्ट बंगाल बोर्ड
ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो केवल इसी से जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं 10th पास, केवल वही अप्लाई कर पाते हैं। लेकिन जब समकक्ष की बात आती है, यानी कि आप सभी को पता है जैसे कि अगर यहाँ पे 10th पास और यहाँ पे लिख देता है इट्स इक्विवेलेंट, तो यानी 10वीं पास और इसके समकक्ष अगर कोई भी क्वालिफिकेशन है तो वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक कंडीशन दी गई है, वो है लैंग्वेज की। तो जो भी कैंडिडेट हैं, द एप्लीकेंट मस्ट बी रीड टू राइट एंड स्पीक बंगाली लैंग्वेज प्रोवाइड दैट द प्रोविजन विल नॉट बी एप्लीकेबल टू द पर्सन हु आर परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ हिल सब डिवीजन ऑफ द दार्जिलिंग एंड द कलिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट बोला गया है। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि यहाँ पे एक कंडीशन ये रखी गई है, जो भी एप्लीकेंट हैं, जो भी आवेदक हैं, उन्हें यहाँ पे बंगाली बोलनी और लिखनी और पढ़नी आनी चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन बोली गई है कि बंगाली लैंग्वेज आप सभी को बोलना, लिखना और पढ़ना आना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही में बोला गया कि फीमेल कैंडिडेट आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ लेडी कांस्टेबल इन कोलकाता पुलिस। तो लेडी कांस्टेबल के लिए भी यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लेडी कांस्टेबल की वैकेंसी निकली है उनके लिए फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप सभी को जो मेजरमेंट होता है, यानी पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट आप इसे बोलते हैं, तो ये आप सभी को बताया गया है। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरीज, यहाँ पे गोरखा, गढ़वाली और यहाँ पे रजवंशीज एंड द शेड्यूल ट्राइब को छोड़ के अगर आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आपकी लंबाई 167 सेंटीमीटर यानी कि 167 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए। वजन आपका होना चाहिए 57 किलो और सीना आपका 78 से लेके 83 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर का फुल ऑफ कंपलसरी रखा गया है। साथ ही में अगर आप गोरखा, गढ़वाली या रजवंशीज हैं और या शेड्यूल ट्राइब है, एसटी कैंडिडेट हैं, तो आपकी लंबाई 160 सेंटीमीटर, साथ ही में वजन 53 किलो होना चाहिए और सीना होना चाहिए 76 से 81 सेंटीमीटर सीना आपका होना चाहिए। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं, इन तीनों चारों कैटेगरी को छोड़ के फीमेल कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर लंबाई रखी गई है, 49 किलो वजन होना चाहिए, चेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर फीमेल कैंडिडेट गोरखा, गढ़वाली, राजवंशी या एसटी हैं तो 152 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए और 45 किलो वजन यहाँ पे होना चाहिए। साथ ही में आप सभी को बता दें कि इस वैकेंसी के लिए थर्ड जेंडर यानी कि थर्ड जेंडर के लिए भी यहाँ पे रखा गया है कि ये कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। गोरखा, गढ़वाली, राजवंशी एंड एसटी को छोड़ के 163 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए और 52 किलो वजन होना चाहिए। और अगर गोरखा, गढ़वाली, राजवंशी एंड एसटी हैं तो 155 सेंटीमीटर लंबाई और 48 किलो वजन है, तो ये कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ये हो गई आपकी पीएमटी की डिटेल यहाँ पे। इसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, तो यहाँ पे मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट आप सभी को दिया गया है कि कौन कौन सी स्टेज आपकी होने वाली है। तो सबसे पहली जो स्टेज होती है वो होती है यहाँ पे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, आप सभी का यहाँ पर होता है रिटन एग्जामिनेशन। इसके बाद जो सेकंड स्टेज आती है वो आती है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, जिसे आप पीएमटी कहते हैं। फिर इसके अलावा जो बात आती है, फिर आती है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसे पीईटी कहा जाता है। फिर इसके अलावा आता है रिटन एग्जामिनेशन और सबसे लास्ट में फिर आप सभी का होता है इंटरव्यू। तो ये यहाँ पे टोटल स्टेज आप सभी की बता दी गई है कि यहाँ पे एक स्टेज, सेकंड, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरीके से आपको ये सभी स्टेज क्वालिफाई करनी होंगी। बाकी का अगर देखिए बात करें, प्रीलिम्स जो रिटन एग्जामिनेशन होता है पीटी, ये आप सभी का केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, पीएमटी क्वालिफाइंग नेचर का होता है और पीईटी भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। जो आपकी मेरिट बनती है वो आपका फाइनल रिटन एग्जामिनेशन 85 मार्क्स का होता है और इंटरव्यू होता है 15 नंबर का। टोटल मिला के जो 100 मार्क्स होते हैं, इसी के बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है और इसी से आपका सिलेक्शन यहाँ पे होता है। सिलेबस भी मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूँ। देखिए, जो भी बच्चे प्रीलिम्स में एग्जामिनेशन देंगे उनका यहाँ पे टोटल जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं 100। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर, आप सभी को बोला गया है कि जो आपका पेपर होगा वो एमसीक्यू बेस यहाँ पे आपका पेपर होगा। साथ ही में ये क्वालिफाइंग नेचर का आपका पेपर होता है। हर एक क्वेश्चन के लिए 4 चॉइस आपको दी जाती है, 1 घंटे का आपका पेपर होता है। साथ ही में यहाँ पे आपका जो पेपर होगा वो बंगाली और नेपाली में आप सभी का आएगा। ये केवल 2 लैंग्वेज यहाँ पे रहने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे फॉलोइंग सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, तो जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज के 40 क्वेश्चन, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के आप सभी को माध्यमिक स्टैंडर्ड के मिलेंगे 30 क्वेश्चन और रीजनिंग के आपको 30 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आप सभी को दिया जाएगा। इस तरीके से टोटल आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स आप सभी को देखने के लिए मिल जाते हैं। साथ ही में यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी आप सभी की रहती है, 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि अगर 4 गलत उत्तर देते हैं तो 1 नंबर आप सभी का यहाँ पे डिडक्ट कर लिया जाएगा। और इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक ऑलरेडी मैंने आपको सजेस्ट कर दिया, तो वो वाली बुक ले सकते हैं। साथ ही में प्रैक्टिस वर्क बुक मैंने आप सभी को पीटी एग्जामिनेशन के लिए बता दिया, तो वो आप सभी को मिल जाएगी।
जब आप इसे क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आप पहुंचते हैं पीएमटी पीईटी के लिए, और इसी के बेसिस पे आप इसके लिए क्वालिफाई होते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन केवल क्वालिफाइंग नेचर है जो कि आपको फिजिकल के लिए क्वालिफाई करता है। तो पीएमटी ऑलरेडी मैं आप सभी को बता चुका हूं कि हाइट चेस्ट वगैरह आप सभी की क्या होनी चाहिए, वो ऑलरेडी आप सभी को क्लियर है। फिर अगर हम बात करें पीईटी, जो कि आपका फिजिकल यहाँ पे एफिशिएंसी टेस्ट होता है, इसमें मेल कैंडिडेट की जो रनिंग होती है वो 1600 मीटर की यहाँ पे रनिंग होती है, जिसे 6 मिनट 30 सेकंड में आपको कंप्लीट करना होगा। और फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर की रनिंग को 4 मिनट में कंप्लीट करना होगा। जो थर्ड जेंडर रहेंगे उनके लिए 800 मीटर की रनिंग रहेगी, जिसे 3 मिनट 30 सेकंड में यहाँ पे कंप्लीट करना होगा। साथ ही में यहाँ पे एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए अलग से क्राइटेरिया होता है, जैसे कि मेल कैंडिडेट हैं तो 800 मीटर की रनिंग 3 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करनी होती है, और फीमेल और थर्ड जेंडर को 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करनी होती है। तो फिजिकल में जो होता है केवल आपकी रनिंग होती है, इसके अलावा और कोई इवेंट आपका नहीं होता है, केवल रनिंग की तैयारी आप सभी को पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए करनी है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े तो देखो सबसे मेन जो आता है वो आता है फाइनल रिटन एग्जामिनेशन। इसके लिए आपको नंबर दिए जाते हैं 85 और इसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। तो ये यहाँ पे आप सभी को क्लियर होना चाहिए। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको दिया जाता है। 85 क्वेश्चन रहेंगे, 85 मार्क्स आप सभी को मिलेंगे। टोटल 4 सेक्शन आप सभी के होते हैं, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। इंग्लिश रहती है 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स रहेगी, आपको 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स दिए जाएंगे। और रीजनिंग एंड लॉजिकल एनालिसिस आप सभी का रहेगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। तो इस तरीके से टोटल 85 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 85 मार्क्स आप सभी को दिए जाते हैं। यहाँ पे भी आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है और 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि 4 गलत उत्तर देने पर 1 नंबर आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो ये आप सभी का यहाँ पे हो गया जो मेन रिटन एग्जामिनेशन होता है, फाइनल रिटन एग्जामिनेशन, जो कि आपका मेरिट में काम करता है और इसी के बेसिस पे आपकी मेरिट बनती है। ये आप सभी का 85 नंबर का हो जाएगा। नंबर 7 पे जो बात आती है वो आती है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू जो होता है फुल मार्क्स आपको 15 नंबर यहाँ पे दिए जाते हैं, और टोटल मिला के जैसे 85 फाइनल रिटन एग्जामिनेशन और 15 नंबर यहाँ पे मिलाकर टोटल 100 जो नंबर होंगे, इसी के बेसिस पे जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट होती है, जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है, इसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे क्लियर आप सभी को बता दें कि यहाँ पे कैंडिडेट एबिलिटी टू स्पीक इन बंगाली विल आल्सो बी टेस्टेड इन हिज हर इंटरव्यू। तो यहाँ पे आप सभी को कुछ नॉर्मल चीजें पूछी जाती है, बाकी का बच्चा यहाँ पे बंगाली बोल सकता है नहीं बोल सकता है, लिख पढ़ सकता है या नहीं, वो सारी चीजें यहाँ पे चेक की जाती हैं। अब ये पूरा प्रोसेस हो गया। इसके अलावा अगर एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि ऑल कैटेगरीज के लिए यहाँ पे बताया गया है, केवल एसटी कैंडिडेट को छोड़कर जो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, इसके लिए एप्लीकेशन फीस रहेगी 150 रुपए और यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस रहेगी 20 रुपए, टोटल मिला के 170 रुपए एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। अगर यहाँ पे जो कैंडिडेट एससी कैंडिडेट हैं तो एससी कैंडिडेट के लिए केवल 20 रुपए यहाँ पे फीस होती है। इसी तरीके से एसटी कैंडिडेट के लिए भी 20 रुपए यहाँ पे फीस होती है, तो टोटल 20 रुपए फीस पे करनी है। यानी एससी एसटी कैंडिडेट के लिए केवल 20 रुपीज प्रोसेसिंग फीस लगती है। बाकी का इन कैटेगरीज को छोड़ के अगर आप अदर किसी भी कैटेगरी से आते हैं जैसे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, तो आपको 170 रुपए एप्लीकेशन फीस यहाँ पे करनी होगी। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया। इसके अलावा बात आती है अप्लाई करने की कि अप्लाई कब से कर सकते हैं, कौन सी इसकी डेट रहेगी। तो आप सभी को बता दें कि यहाँ पे 1 मार्च 2024 से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो 1 मार्च 2024 से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट डेट रहेगी 29 मार्च 2024। तो 29 मार्च 2024 तक आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ऑनलाइन इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आप वेस्ट बंगाल पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है, वहीं से मैंने आप सभी को ये पूरी इंफॉर्मेशन दी है। उम्मीद करता हूं कि ईच एंड एवरीथिंग आपको क्लियर हो गया होगा। तैयारी करने के लिए बुक्स ऑलरेडी मैंने आपको सजेस्ट कर दी है, ये वाली बुक परचेज कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर इसे ऑफलाइन बुक स्टोर से भी जाके परचेज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में भी आप सभी को इसी तरीके से वेस्ट बंगाल से संबंधित हर एक गवर्नमेंट जॉब की अपडेट मिलती रहे, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वेस्ट बंगाल के बहुत ज्यादा कैंडिडेट हमें देखते हैं, तो इसीलिए सोचा कि आप सभी के लिए वेस्ट बंगाल के स्पेशल जो स्टेट की वैकेंसीज होती है उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट किया जाए। उम्मीद करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको जरूर पसंद आई होगी। इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।